वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने लास्ट वीडियो ध्यान से सुन ली होगी और अपनी क्वायरीज भी मुझे बता दी होंगी। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने लास्ट वीडियो में नेचर कंप्लीट किया था एंड उसका स्कोप किया था मार्केटिंग का, और हमने फंक्शंस का हमने फर्स्ट पार्ट किया था जो कि रिसर्च फंक्शन था। और उसके हमके अंडर दो पार्ट थे, मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम सेकंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज फंक्शन, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स और आते हैं, बाइंग एंड सेलिंग और एक और है। देखिए अब हम स्टार्ट कर देते टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, एक्सचेंज मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब हम प्रोडक्ट की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रोड्यूसर टू सेलर, मतलब बायर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू सेलर, इस तरह से। जैसे बाइंग एंड सेलिंग, इस तरह से बोथ बायर एंड सेलिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से, नॉट द कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मर्चेंडाइजिंग फंक्शन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। और ये क्रिएट करता है डिमांड को, और इसकी वजह से ही हम प्रोडक्ट अवेलेबल होता है हमारी मार्केट में। तो अब फर्स्ट पॉइंट देखें, बाइंग एंड असेंबलिंग। ये बाइंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केट का, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर एंड रिटेलर अपने मार्केट को कैरी करते हैं। ये इनसेपरेबल है, बाइंग और सेलिंग कभी सेपरेट नहीं है, दोनों इनसेपरेबल है। एफिशिएंसी ऑफ सेलिंग डिमांड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ बाइंग, जब भी जो सेलिंग की डिपेंड होता है वो बाइंग कितना होगा उसी की एफिशिएंसी पे, ठीक है। मैन्युफैक्चर है वो रॉ मटेरियल्स बाय करता है फ्रॉम द प्रोडक्शन, होलसेलर करता है बाय प्रोडक्ट्स एंड सेल देम टू द रिटेलर, एंड रिटेलर हैज़ टू बाय द प्रोडक्ट एंड सोल्ड देम टू द कंज्यूमर। तो देखिए क्या क्या हुआ, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, ये एक चेन की तरह हो गया, ठीक है। जिसके फिर है हमें एफिशिएंसी बाय करनी पड़ती है प्रोडक्ट की, जाकि हम कंज्यूमर के, और जो रिटेलर है वो वही प्रोडक्ट्स बाय करेगा जो कंज्यूमर की चॉइस के होंगे और हमारे कॉम्पिटिटिव प्राइजेस के लेवल पे होंगे, उसी प्राइस पे वो उन गुड्स को परचेज करेगा। देखिए, determine of requirement, finding the source of supply, placing the order and receiving the product, ठीक है, इस तरीके से। assembling is also most important function of the buying, इसके दो डिफरेंट मीनिंग है। फर्स्टली, assembling means creation and maintenance of the stock of product and purchase from different sources at a common point, ठीक है। दिस इज़ जनरली डन बाय मिडलमैन, जो कि मिडलमैन करते हैं कि प्रोडक्ट खरीदते हैं होलसेलर से और वो एक एक कंज्यूमर्स को दे देते हैं, ना कि वो रिटेलर को नहीं बेच के आते, वो सीधा कंज्यूमर्स को देते हैं। और सेकेंडली क्या मीनिंग है इसका, रॉ मटेरियल, एसेसरीज एंड स्पेयर पार्ट्स को परचेज करते हैं और फिर उन्हें असेंबल करते हैं फिनिश गुड्स में और सर्विसेज में। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप ऊन ले आए और आपके पास बुनाई है, आप उनको बुन के और सीधा कंज्यूमर्स को सोल्ड कर दे, तो एक ये इस तरह की टेक्निक होगी असेंबलिंग की, ठीक है। फिर है सेलिंग एक ऐसा है जो इनडिस्परेबल पार्ट है मार्केटिंग का, इसके बिना अचीव नहीं कर सकते हम कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर्स की नीड को पूरा करना, ठीक है। नाउ अ डेज सेलिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस करना इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू एंड जॉब। जो लार्ज नंबर्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो कंपटीशन की वजह से सर्व हो जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी जो सेलिंग के लिए क्या क्या फंक्शन हमें अवेलेबल होने चाहिए, मतलब करने चाहिए। डेटरमाइनिंग द पोटेंशियल ऑफ कस्टमर्स, कि हमें क्या हमारे कस्टमर्स की वांट है, डिमांड है। परsuading them टू बाय द प्रोडक्ट्स, फिर हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए। क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, फिर उनकी डिमांड को क्रिएट करना चाहिए उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसका हमें सिलेक्शन करके चैनल में मतलब उस चैनल को सेलेक्ट करके फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की। फिर हमें मार्केट रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन, अदर सेल्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि हम उनकी डिमांड को और अपनी इंक्रीज़ कर सके, हमारी सेल्स को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। अब हमारा थर्ड फंक्शन आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें मतलब क्या होता है, इसमें प्लेस और टाइम की यूटिलिटीज़ होती हैं, जो कि जैसे कि जो हमारी जो गुड्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है कंज्यूमर टू द स्टोरेज और
ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। सबसे पहले आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से लेके दूसरे तक जाना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग में इसका। जैसे कि बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, आप ये एग्जांपल डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है असेंबलिंग में एंड डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और ये जो मैन्युफैक्चर हैं कंज्यूमर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड होता है, तो उन्हें एक जगह से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना वो ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। और ये हमारी प्लेस की यूटिलिटी को कम, मतलब यूटिलिटी पूरी करता है, ठीक है। दे आर नीडेड, इट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। ये हमें हेल्प करता है मार्केट एरिया को वाइडेड करने में, ठीक है। वाइड होता है मार्केट एरिया, उनको वाइड करने में। अब देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइंस। इनके थ्रू ये हमारे मोड ऑफ है जो हमें ये हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी। लार्ज स्केल की प्रोडक्शन है, किस तरह की प्रोडक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोको कोला, पेप्सी, निरमा, ये हो गए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रांसपोर्ट भी चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। यहाँ पे क्या है, जो हमारे कंज्यूमर की डिमांड होती है, हम उन्हें प्रॉपर कंडीशन में प्रॉपर टाइम पे प्रोड्यूस हमें करना होता है हमारे गुड्स को। और हमें सीजनल हो गया, फॉर एग्जांपल अब गर्मी आने वाली है, अभी तो विंटर चल रहा है हमारा, तो वो जो फैक्ट्रीज है अभी उनमें गर्मियों का माल बनना स्टार्ट हो गया, जनवरी फेब, और मार्च में वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा, और अप्रैल जून में आप आगे तक अच्छे से उन्हें बाय कर सकेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रेडी रहना पड़ता है, एडवांस स्टोर करना पड़ता है हमारे गुड्स को, मैन्युफैक्चरर्स को। और जो मैन्युफैक्चरर वो अपने वेयर हाउसेज में उनको कीप करके रख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ वेयर हाउस इज़ अ प्लेस वेयर द प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर सेफली। वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेव करके रख सकते हैं, गर्मी का, सर्दी का, वो डिपेंड करता है। अब देखिए वेयर हाउसेज भी कई टाइप के होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक, बॉन्डेड, जहाँ पे देखना है। और मॉडर्न वेयर हाउस क्या करते हैं कि जहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ जैसे कि प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड ब्लेंडिंग इस तरह के भी आ गए, जहाँ पे हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकें, ठीक है। और स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग बोथ क्रिएट द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ये दोनों प्लेस और टाइम यूटिलिटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है एक टॉपिक और छोटा सा, कई बार जो कंपनीज होते हैं वो स्ट्रेटजीज बनाती है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की। देखिए स्टोरेज ऑफ सम प्रोडक्ट्स इंक्रीज देयर वैल्यू एंड प्राइस, कई बार उनकी प्राइस और वैल्यूज़ को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि राइस, ठीक है, ये हो गया भाई, अगर हम उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं तो वी विल गेट मोर, हम बहुत टाइम तक रखते हैं। समझ कुछ अदर प्रोडक्ट्स हो गए, टी, कॉफ़ी, ये इन तब की रिक्वायरमेंट को जब हमें ज़रूरत हो तो दे आर रेडी फॉर सेल, हम इन्हें कभी भी सेल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि वीट, राइस एक्सेट्रा, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन थ्रू आउट द ईयर, हमें ये पूरे साल चाहिए। और हम इन स्टोरेज को बफर स्टॉक कह देते हैं, जो कि हम काफ़ी लंबे समय तक अपने स्टोर्स में स्टोर करके रख सकते हैं, और जो कि जिससे हमें नुकसान भी नहीं हो सकता। और जो ये वेयर हाउसिंग किस चीज़ में हेल्प करते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, ग्रेडिंग में, पैकेजिंग में, रिस्क मिनिमाइजिंग, सबसे मेन बात है रिस्क मिनिमाइजिंग में से भाई ये नहीं है कि प्राइस का बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं, हम किसी भी प्राइस पे भेज सकते हैं। अगर आज राइस का प्राइस 20 रुपये किलो है, मतलब 80 रुपये किलो है, तो क्या पता कल जाके वो 100 हो जाए, तो हमें बेनिफिट ही है, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को बढ़ाना। आज के टाइम पे कोई भी हल्का प्रोडक्ट लेना नहीं स्टार्ट करता, सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर का गुड्स है वो प्योर और यूनिफॉर्म क्वालिटी में होने चाहिए। जनरली वो डिमांड करते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, मेजरमेंट एंड साइज़, और हर कोई चाहता है कि उनके गुड्स ब्रांडेड प्रोडक्ट गुड्स ही परचेज़ करें, जिसकी वजह से हर कोई अपना ब्रांड लेबल बनाने लग गया, जैसे फॉर एग्जांपल ISO, IS ये मार्क के क्वालिटी के। और ग्रेडिंग सेपरेट कर देता है हमारे प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू स्टेबलाइजेशन। अगर ए ग्रेड ABC है तो हम कहते हैं ना, जैसे ए ग्रेड का बेस्ट क्वालिटी है तो वो बेस्ट है, इस तरह से वो प्रोडक्ट्स की डिवीजन कर देता है। देखिए क्या है अकॉर्डिंग टू क्लर्क, ग्रेडिंग मीन्स अ डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू क्लासिफाई मेड अप ऑफ यूनिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइज एंड क्वालिटी, उनकी डिफरेंट कर देता है। अब हर किसी का बजट तो नहीं है कि 80 रुपये वाली 2 लीटर की बोतल ही कैंपा की दे, कोई बच्चा वो 10 रुपये की भी ले सकता है, तो उन्हें क्वांटिटी में और साइज़ में डिफरेंट प्राइजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे प्रोडक्ट्स को।
जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है और दे वाइडेंड द मार्केट एंड बाइंग एंड सेलिंग बिकम ईजियर। उनकी वजह से हमारा बाइंग और सेलिंग करना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि ग्रेडिंग इज़ वेरी कॉमन इन स्पाइसेस, फ्रूट, ग्रेन, फूड्स, इन सब में बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रेडिंग। और बोथ बायर एंड सेलर आर बेनिफिटेड बाय स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसकी वजह से दोनों को बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो मोर मार्केट वो ईजी और सिस्टमेटिक हो जाता है। ब्रांडिंग मीन्स अ ब्रांड इज़ अ नेम अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। क्या है? अ ब्रांड इज़ अ नेम, टर्म, सिंबल, डिज़ाइन और इन अ कम्बिनेशन ऑफ देम विच इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स टू डिफ्रेंशिएट दैम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिशन। हम ब्रांड की वजह से हम अपने गुड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा गुड लेना है और हमारे कॉम्पिटिटर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, माइनिंग प्रोडक्ट हैं, उनको खुद ग्रेडिंग की ज़रूरत है। अभी वो किस ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं, ब्रांडिंग, उन्हें ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। द मेन एफ ऑफ ब्रांडिंग की क्या है कि वो क्योंकि बहुत सारी कंपनी सिमिलर टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करती हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटर, अपना कॉम्पिटिटर को कम करने के लिए, और जिसकी वजह से चॉइसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया अमंग गुड्स के। अब उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस होता है और हर अपनी कंपनी चाहती है कि उनकी इमेज क्रिएट हो, उसके प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट हो इन द मार्केट, ठीक है। अब जैसे कि गुड ब्रांड का नेम वो अगर एक अच्छा ब्रांड है तो वो जैसे मतलब अब एडिडास, वुडलैंड, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है तो काफ़ी ज़्यादा इनकी इमेज क्रिएट है, तो हर कोई कहेगा भी आप हमें एडिडास होते तो वो वाइडर, और जो इनका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वाइडर हो जाता है मार्केट में, ठीक है। जैसे कि ये LG, BPL ये हो गई इन तरह से। फिर ब्रांडिंग में आ जाता है पैकेजिंग। पैकेजिंग इज़ ऑल्सो फॉर्मुलेटिक कंटेनर और वेपर फॉर द प्रोडक्ट। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे कि हम कन्वीटमेंट भी, हम हैंडल में इसको फ्रेश क्वालिटी रहती है और हम प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम से। प्रोडक्ट को कंपनी को, कॉम्पिटिटर को अपने उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है और उनकी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग की, उससे बहुत मॉडर्न मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया है। और पैकेजिंग इज़ ऑल्सो वो बाइंग डिसीजन को भी बदलते। कई बार गुड क्वालिटी, गुड अट्रैक्शन बन जाती है कंज्यूमर की और वो उसे ख़रीद लेता है उसके सिर्फ पैकेजिंग की वजह से। अब देखिए क्या क्या हो जाते हैं क्या क्या पैकेजिंग करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। प्रोटेक्शन मिल जाती है हमारे प्रोडक्ट को। साइलेंट सेल्समैन भी काम कर सकते हैं, मोर सेल हो जाती है, क्वालिटी हमारी रह जाती है, एडवर्टीजमेंट में हेल्प करती है, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी प्राइस स्टेबिलेशन इंक्रीज हो जाती है और हैंडलिंग करने, मतलब उसको पकड़ने में हैंडल रह जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद इनसेपरेबल पार्ट है ये हमारी मार्केटिंग का और हमें हेल्प करता है सेल्स करने में, हमारी सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए। और हमारे जो कंज्यूमर है वो आजकल पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स की ही डिमांड करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना, ठीक है। आप आज यहाँ तक कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस स्टार्ट कर लेंगे और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।